नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं वार्ड सभा क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या काम होते हैं, वार्ड पंच क्या करेगा। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए हम बात कर लेते हैं वार्ड सभा क्या होती है। अमूमन देखा जाए तो पंचायत क्षेत्र के अंदर कम से कम 9 वार्ड होते हैं, यानी छोटी पंचायतें होती हैं वहाँ 9 वार्ड हैं, बड़ी पंचायतें उनमें ज़्यादा भी हो जाते हैं। प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सभा होती है और जिसमें पंचायत सर्किल के उस वार्ड क्षेत्र के सभी बालिग लोग सदस्य होते हैं। ये ध्यान रखना, वार्ड सभा जब भी होती है तो उसके अंदर कौन शामिल होगा, यानी वहाँ के जितने भी बालिग व्यक्ति हैं, मतदाता से यहाँ कोई मतलब नहीं है, वो सब वार्ड सभा की बैठक में शामिल हों। वार्ड सभा का कॉन्सेप्ट पहले अच्छा चलता था, आजकल ये थोड़ा कमज़ोर हो गया। वार्ड पंच इसको एक्टिव करें, अच्छा रहेगा, उसके अंदर विकास की सारी बातें रखी जाती हैं। आगे देखें हम, प्रत्येक वार्ड पंच को अपने वार्ड में न्यूनतम हर 6 माह में, ध्यान रहे, देखो ये लाइन आप समझें, न्यूनतम हर 6 माह में एक वर्ष में 2 बार वार्ड सभा का आयोजन करवाना आवश्यक है। अब ये सब कागजों में हो जाता है। वार्ड पंच और सरपंच इस पे अगर रुचि लें और ये वास्तविक रूप में हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। आगे देखें, वार्ड सभा में भाग लेने का वार्ड के प्रत्येक बालिग स्त्री और पुरुष का हक है। ध्यान रहे, उस वार्ड के जो भी बालिग स्त्री पुरुष हैं वो सभी उसके अंदर उपस्थित हों और वार्ड सभा की बैठक सार्वजनिक यानी आम स्थान पर होनी चाहिए। साल में 2 बार इसमें दिया है, अगर एक बार भी हो जाती है तो बहुत बेहतर होता है। आगे देखें, वार्ड पंच की जिम्मेवारी है कि वह वार्ड के प्रत्येक परिवार को वार्ड सभा की तारीख, समय और स्थान की सूचना समय पर प्रदान करे। यानी वार्ड पंच अपने एरिया के लोगों को बताएं कि इस तारीख को यहाँ पर वार्ड सभा कर रहे हैं और सभी उसके अंदर पहुँचें, अपनी अपनी बातें रखें, अपने विचार रखें। देखो आगे लिखा है इसने, वार्ड सभा में वार्ड के बालिग सदस्य वार्ड हित के मुद्दे रखते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं एवं विकास प्रस्ताव रखते हैं। देखो वार्ड सभा के अंदर अगर विकास के प्रस्ताव रख के फिर वो ग्राम सभा में आते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। ये कॉन्सेप्ट तैयार किया था लेकिन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत कम काम हो रहा है। इसके ऊपर काम होने लग जाए तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अगर हम कोरम या गणपूर्ति की बात करें तो वार्ड सभा में 1/10 बालिग निवासियों की उपस्थिति आवश्यक है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं में से भी वार्ड सभा के 1/10 बालिग नागरिकों का भाग लेना जरूरी है, जिसके बिना वार्ड सभा मान्य नहीं होगी। यानी इसने कहा है कि उस एरिया में मान लीजिए अगर 100 बालिग निवासी हैं तो 10 व्यक्ति उसमें आते हैं तब वो मान्य होगी। यानी अमूमन हम मानते हैं कि एक वार्ड के अंदर 200 मतदाता हैं तो ज़्यादातर मतदाता जो हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर हैं, तो वो सारे उपस्थित न होके भी 200 में से अगर 1/10 माने तो 20 व्यक्ति वहाँ आए तो ऐसा रहे, तब तो ये है यानी सही, यानी गणपूर्ति हो जाएगी, वरना ये मान्य नहीं होती है। वैसे आते ही नहीं है, होती ही नहीं, आते कब हैं। अच्छा, कोरम के अभाव में स्थगित वार्ड सभा दोबारा होने पर भी उपरोक्त कोरम पूरा करना जरूरी होगा। यानी अगर ये व्यक्ति नहीं आए, और नहीं आने की स्थिति वही होती है जब इनको समय पर समाचार नहीं मिले या वो रुचि नहीं लें या उनको लगता है कि यहाँ कुछ होना नहीं है इन वार्ड सभाओं में, तो वो आते ही नहीं। एक बार आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे अगर इनके रिजल्ट जो है अच्छे नहीं दिखते हैं। तो अध्यक्षता कौन करेगा? वार्ड के पंच वार्ड सभा के अध्यक्ष होंगे और अगर उनकी गैर हाजिरी में वार्ड सभा द्वारा बहुमत से चुने गए हाजिर व्यक्ति अध्यक्ष होंगे। अगर बाय द वे वार्ड पंच नहीं आता है उस वार्ड सभा में, कोई कारण से नहीं पहुंच पाया, तो अगर वहाँ कोरम पूरा है
तो उस स्थिति में वहीं पर जो उपस्थित लोग हैं किसी एक व्यक्ति को चुन के और अध्यक्षता के लिए बैठा सकते हैं। देखो ये भी अच्छी बात है। बाय द वे वार्ड पंच नहीं पहुंचा, गैर हाजिर हो गया, तो भी वहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनमें से जो भी व्यक्ति उनको लगता है कि ये सीनियर है, अनुभवी है, उसको रख के और उसकी कार्यवाही करवाई जा सकती है। कार्यवाही विवरण का बात करें तो वार्ड सभा में विकास अधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति कार्यवाही को सही लिखने और रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। यानी वहाँ पर वार्ड सभा के अंदर जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं उनको लिखेगा कौन? विकास अधिकारी। वार्ड सभा में विकास अधिकारी उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ये ग्राम विकास अधिकारी होते हैं आजकल। विकास अधिकारी तो ब्लॉक लेवल पे बैठता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है जिसको आजकल इंग्लिश में बोलते हैं वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। पहले हम ग्राम सेवक बोलते थे, आजकल इसका नाम हो गया वीडीओ। वीडियो जो होता है ना, वीडियो तो ब्लॉक लेवल पे होता है और ये वीडियो है ग्राम पंचायत लेवल पे। तो ये पहुँचे वहाँ या ये किसी को नियुक्त करते वहाँ, जैसे लिपिक वगैरह होते हैं, वो जाके उस कार्यवाही को लिख सकते हैं। अच्छा, फिर ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही फैसले सबको पढ़कर सुनाए जाएं। हाजिर सदस्यों के हस्ताक्षर होने पर ही कार्यवाही का अनुमोदन यानी स्वीकृति मान्य होगी। यानी जो भी व्यक्ति हैं सबके साइन करवाएं, सबको पढ़कर सुनाएं वो सारी चीज़ें। वैसे सारे ये कागजों में ही लिख लेते हैं, कोई किसी को बताता नहीं, इसीलिए लोगों का विश्वास उठ जाता है। अच्छा, बैठक का कार्यवाही विवरण सरपंच और विकास अधिकारी को भेजा जाएगा। जो भी वहाँ पर प्रस्ताव लिए जाएंगे वो प्रस्ताव सरपंच और विकास अधिकारी यानी जो ब्लॉक लेवल पे वीडियो होता है उस तक भेजे जाते हैं वो। फिर इसके अंदर काम क्या है वार्ड सभा के मुख्य कार्य? देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप इनको समझें। कितने सारे प्रस्ताव उसके अंदर रखे जा सकते हैं। विकास योजनाओं के प्रस्ताव पंचायत को देना, उनको लागू करवाने में सहयोग करना, ठीक है। फिर वार्ड के अंदर जो भी उस वार्ड के एरिया में जो भी स्कूल है, आंगनबाड़ी, पानी, सिंचाई, रोशनी, सफाई सुविधाओं के लिए सही स्थानों का सुझाव देना, यानी वहाँ पर स्थित हैं या नहीं बनानी है उनके लिए सुझाव रखना, ठीक है। फिर सामाजिक सुरक्षा योजना जिसमें वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग विधवा पेंशन, इन सभी हेतु नियमानुसार पात्र व्यक्तियों की पहचान करना। यानी आप वार्ड सभा में ही अगर इस तरह के प्रस्ताव रख के और जो भी सूटेबल व्यक्ति हैं उनके नाम प्राप्त कर लेते हैं तो बाद में विवाद ही नहीं होता है। आगे इन्होंने बताया है चयनित गरीबों की सूची में जुड़े गलत नामों को कटवाने की सिफारिश करना। यानी ये जो बीपीएल की लिस्ट बोलते हैं ना, बीपीएल में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े रहते हैं जो रियल में बीपीएल नहीं हैं। तो ये चयनित गरीब यानी जो बीपीएल होते हैं उस सूची में जो गलत नाम जुड़े हुए हैं उनको भी वहाँ बैठ के उन सभी लोगों से पूछ के और वो जो गलत जुड़े हुए हैं उनको कटवा भी सकते हैं। फिर वार्ड सभा क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा, बालिका शिक्षा, एनएचएम, जननी सुरक्षा योजना, महिला साक्षरता और महिला और बाल विकास को बढ़ावा देने के प्रयास करना। यानी जो भी उस वार्ड के अंदर इस तरह की ये संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को विकसित करना, उनके अंदर कोई सुधार करना, ये सारी चीज़ें वहाँ रखी जा सकती हैं। उनको और बेहतर करने की बातें वहाँ चर्चा में लाई जा सकती हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी चीज़ है, इनके ऊपर वार्ड पंचों को ध्यान देना चाहिए स्पेशल, और वार्ड सभा बेहतर हो जाएगी अगर ये काम हो जाए। इसमें इन्होंने लिखा है चारागाह विकास, अतिक्रमण यानी कब्जों पर जानकारी प्राप्त करना और पंचायत के द्वारा तहसीलदार को भेजकर कार्रवाई करवाना। यानी आप वार्ड सभा के अंदर ये बिंदु नोट करें, यानी जो भी गोचर भूमि है, चारागाह भूमि है, उनके ऊपर अगर कोई अतिक्रमण है या उनको डेवलप करना है, इसके अलावा उस वार्ड के अंदर जो रास्ते हैं उनके ऊपर कब्जा है, उन सब की जानकारी प्राप्त करें, उनको कैसे हटाया जाए, इसके लिए प्रस्ताव बना के तहसीलदार को पंचायत के मार्फत भिजवाएं। ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा देखो राशन व्यवस्था ठीक करना, निर्माण कार्यों विवरण विशेषकर देखो महात्मा गांधी नरेगा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करना
और सही कार्यों के प्रमाण पत्र देना। नरेगा जो होती है, नरेगा की सोशल ऑडिट वार्ड सभाओं के माध्यम से करवाना। वहाँ आते हैं, उन लोगों को बताएं कि वार्ड नरेगा के अंदर ये काम हुए हैं, ये हमने प्रस्ताव भिजवाए हैं, और आप इसके अंदर क्या संशोधन चाहते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ बैठ के चर्चा करें तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, लोगों की वार्ड सभाओं के प्रति रुचि जागृत होगी। ये काम आप जरूर करवाएं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, कृषि, सिंचाई आदि सामाजिक सेवा और संबंधित सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण करना। यानी देखो, उस क्षेत्र के अंदर जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनके अंदर जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन पे नियंत्रण, यानी वो अपने ड्यूटी के प्रति कितने सजग हैं, और उनको आप कुछ गाइड कर सकते हैं किस तरह से इन चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ें वहाँ रखें। आगे इन्होंने बताया, वार्ड पंच द्वारा अपने कार्यों को ठीक पालन नहीं करने पर वार्ड सभा के सदस्य 2/3, देखो इस लाइन को ध्यान से समझे, 2/3 बहुमत से वार्ड पंच को हटाने की सिफारिश कर सकते हैं। देखो, वार्ड पंच को अगर हटाना है, सरपंच को हटाना है तो वार्ड पंच हटाते हैं। वार्ड पंच को कौन हटाएगा? वार्ड पंच को हटाने के लिए इन्होंने लिखा है कि वहाँ पर जो यानी वार्ड सभा के जो व्यक्ति हैं, उसके लिए इन्होंने दिया है 2/3 सदस्य बहुमत से वार्ड पंच को हटाने की सिफारिश कर देते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि वार्ड पंच को 2 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया हो, यानी 2 साल पहले तो नहीं हटा सकते, 2 साल बाद में हटा सकते हैं। तो देखो, इतनी सारी चीज़ें समझने के बाद में भी अगर वार्ड आप एक मतदाता हैं तो भी आप अपने वार्ड पंच की ड्यूटी समझेंगे। अगर वो नहीं करता है तो आप इस तरह की बातों पे भी एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपने उसको किस लिए तैयार किया है? आपने उसको बनाया है क्षेत्र के विकास के लिए, और विकास होगा वार्ड सभाओं के माध्यम से। वार्ड सभा अच्छी होंगी, ये सारी बातें अगर उसमें शामिल हों तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आशा है कि आप वार्ड सभा को बेहतर समझ चुके होंगे। और मेरा निवेदन रहेगा कि अगर आपने सरपंच के कार्य और ग्राम सभा के जो कार्य हैं उनको अगर नहीं समझा है तो वो भी हमने तैयार करके डाल दिए थे। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक डाल रहा हूँ, उनको आप ज़रूर देखें। और आगामी समय में हम ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट या उसकी निजी आय से संबंधित कोई बातें ज़रूर वीडियो के माध्यम से साझा करने का प्रयास करेंगे। सब्सक्राइब कर लें ताकि जो ही वीडियो तैयार हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आशा है आप इस वीडियो की जानकारी को सभी तक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।